नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका आपके सपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो बेटा हम बात आपसे कर रहे हैं ये 12th सिलेबस में ऑल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक की बात हम करने जा रहे हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एलसीआर सर्किट का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है जिसका नाम है रेजोनेंस। एलसीआर सर्किट में इम्पिडेंस और फेज रिलेशनशिप हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। इन केस अगर किसी को वो टॉपिक देखना हो तो बेटा वो जाके उसमें देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस हम कर रहे हैं रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस क्या होगा इन एलसीआर सर्किट। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप रेजोनेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो रेजोनेंस जैसे नाम आता है तो जिनकी केमिस्ट्री ढंग है उन्हें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस याद आता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। लेकिन फिजिक्स में भी रेजोनेंस होता है। ये रेजोनेंस पहली बार 11th में आता है जब आप पढ़ते हो एसएचएम चैप्टर। एसएचएम में एक टॉपिक होता है मेंटेन्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, वहीं पर एक रेजोनेंस वर्ड आता है छोटा सा, लेकिन आप लोग एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में शायद उस टॉपिक को ध्यान से देख नहीं पाते हो। अब ये दोबारा फिर आया है, लेकिन बीच में आया तो बेटा इसे तो आपको ठीक से करना ही पड़ेगा। तो रेजोनेंस के ऊपर मैथमेटिकल बात मैं करूं उससे पहले मैं रियल वर्ड से थोड़ा कनेक्ट करके रेजोनेंस समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा ध्यान से इसको समझने को ट्राई करिएगा। आप सब जैसे अगर एनसीआर रीजन की हम बात कर लें तो यहाँ पर हमारे आसपास कई सारे रेडियो चैनल आते हैं। कोई बिग एफएम आता है, कभी रेड एफएम आता है, सब अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी पे ही ये आपको सुनाई देते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो ये चैनल अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी पे आ रहे हैं, इनकी अपनी फ्रिक्वेंसी एक अलग चली रही है, और जो रेडियो आप ट्यून कर रहे हो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे जा रहा होगा। जिस समय आपके रेडियो की फ्रिक्वेंसी जिस भी चैनल की फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई उसी चैनल का फिर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ वही चैनल आपको सुनाई देगा। तो इसका मतलब है कि इस चैनल के साथ क्या हो गया है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस दरअसल एक कंडीशन को बोला गया है फिजिक्स में, जिस कंडीशन पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ऑसिलेटिंग का मैक्सिमम। अब अगर करंट की बात हम करें यहां पे, तो यहां पर रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन पे करंट इन एलसीआर सर्किट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी अगर हमसे रेजोनेंस की बात आ रही है तो रेजोनेंस क्या है, यहां पे जो यहां रेजोनेंस है वो हमारा है, रेजोनेंस को अगर हम बोलते हैं तो इट इज द कंडीशन एट विच करंट इन एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम। ये करंट इन एलसीआर सर्किट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। जैसे कि आप अगर ध्यान दें तो अगर आप करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो I इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाई जेड। तो अगर आपको I को मैक्सिमम करना है कि भैया हम I को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपको जो Z है ये क्या करना होगा, मिनिमम। Z की मिनिमम वैल्यू लास्ट वीडियो मैंने बताई है, वो होती है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब भाई देखो, आप मिनिमम की बात करो या मैक्सिमम की बात करो तो आर को तो चेंज कर नहीं सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आर आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको जेड को मिनिमम करना ही है तो ज्यादा ज्यादा आप इसे जीरो कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर मैं इसमें लिखता हूं फॉर जेड टू बी मिनिमम, अगर z को मिनिमम रखते हैं तो भाई एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सी के बराबर। तो लोग एक इस रिलेशन को भी याद रखते हैं कि रेजोनेंस जब पाना होता है
तो एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्ससी के। तो ये कंडीशन ये भी हो सकती है। अब एक्सएल का फॉर्मूला अगर रखोगे तो क्या होता है, ओमेगा एल, ये क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा खुद क्या आएगा 1 अपॉन में रूट एल सी। तो एक रिलेशन ये भी होता है कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या अचीव करा जाता है, रेजोनेंस। और अगर इसी के आगे और आ जाए हम तो ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, तो 1 अपॉन रूट में एल सी, यानी म्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। यानी ये वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है जिस लीनियर फ्रीक्वेंसी पे क्या आएगा, रेजोनेंस। तो यानी जब रेजोनेंस की बात आती है तो रेजोनेंस में फॉर्मूले मत बताओ। रेजोनेंस यार वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे करंट इन एलसीआर सर्किट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, कि करंट इन एलसीआर सर्किट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ये वो कंडीशन है। और इसको पाने के लिए क्या क्या होगा, एक्सएल बराबर होगा एक्ससी के, ओमेगा होगा 1 अपॉन रूट एल सी और म्यू इतना होगा। अच्छा, अब जब रेजोनेंस आ जाता है तो एलसीआर सर्किट में क्या क्या बदलाव आएगा जरा वो जान लो। यानी जो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस पे चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। पॉइंट नंबर 1 कि एट रेजोनेंस, अगर आप रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस पे जो आपका इंपिडेंस है, इंपिडेंस वो आपका है मिनिमम, वो है मिनिमम कितना, Z हो गया R के बराबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस पे जो आपकी करंट है, यानी कि रेजोनेंस की बात करें तो जो करंट है, करंट आपकी क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगी, कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाय R। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर है बेटा, क्योंकि रेजोनेंस वर्ड कई बार एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बोला जाता। तुम लोग को शायद पता हो इंपेडेंस ट्रायंगल होता है एक, ये फाई हुआ, जहां पे ये आता है एक्सएल माइनस एक्ससी, ये आता है आर, ये आता है जेड। और अगर मैं इस इंपेडेंस ट्रायंगल की मदद से पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखूं तो पावर फैक्टर आप समझते हो कॉस फाई को बोलते हो आप। अब कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आर बाय जेड। अब ध्यान देना, अगर बात आप कर रहे हो रेजोनेंस की, यानी अगर आप रेजोनेंस पे पहुंच गए हैं तो रेजोनेंस पे हमारा जो Z है वो किसके बराबर होगा, R के। और रेजोनेंस पे अगर Z R के बराबर है तो cos फाई क्या हो गया फिर, सीधा 1। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में बोला नहीं जाता कि सर्किट में रेजोनेंस है, क्वेश्चन में बोला ये जाता है कि पावर फैक्टर यूनिटी है या 1 है। तो अगर पावर फैक्टर 1 है तो भी इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में क्या आ गया है, रेजोनेंस आ गया है। तो ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, कब, जब सर्किट में क्या आ जाएगा, रेजोनेंस। तो रिपीट अगर हम करें तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक कंडीशन को बोला गया जिस कंडीशन पे करंट इन एलसीआर सर्किट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। करंट इन एलसीआर सर्किट जो मैक्सिमम होगा उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस। और रेजोनेंस पाने के लिए होता क्या क्या है, एक्सएल बराबर किसके होगा, एक्ससी के, ओमेगा किसके बराबर होगा 1 अपॉन रूट एलसी के, और म्यू किसके बराबर होगा 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी के। तो इसे बेटा आपको ध्यान से करना होगा। बाद बाकी आज इतना ही है, इसके बाद इसमें एक टॉपिक आएगा क्वालिटी फैक्टर, उसे हम फिर आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक बनने के लिए बेटा धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।